जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स and students. Cordial welcome to all of you on my repeated channel for English, कुमार चितरंजन एकेडमी में सबका स्वागत है। पार्ट 3 होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, अर्थात स्वामी विवेकानंद के हम लोग जीवनी को अंतिम पार्ट को देख रहे हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 अर्थात पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने लिया। आप लोगों ने उनकी जीवनी से सीखा होगा और ये अंतिम लेक्चर होगा उनकी ऑटोबायोग्राफी का, या कह सकते हैं कि उनके जीवन का। काफ़ी प्रेरणादायक इनकी जहाँ कहानी है, इनके जीवन से मैंने बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, इसलिए मैंने ठाना कि इस बातों को आपके तक भी पहुँचाएँ ताकि आप भी समझें इनके जीवन को और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो इनके जीवन का थर्ड पार्ट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका जो पहला लेक्चर होगा, दूसरा लेक्चर होगा, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द रामकृष्ण मिशन, अर्थात इन्होंने क्या है, रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की इन्होंने। द मोर ही ट्रैवल्ड ही अंडरस्टूड, इन्होंने क्या किए, वह अधिक जगहों की यात्रा किए, इसलिए वह समझ है। हाउ पुअर एंड बैकवर्ड द मासेज वर, अर्थात वह अधिक से अधिक जगहों को सफ़र करते हैं, घूमते हैं, तो उनको समझ में आता है कि कितना गरीबी और पिछड़े हुए जो लोग हैं, आज अब समझ में आ रहा होगा। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज टू अपलिफ्ट द पुअर, और कहते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा गरीबों का क्या करना, ऊपर उठाना। एजुकेट बोथ मेन एंड वुमेन, साथ ही साथ क्या है, जो खासकर पुरुष हो या महिला हो उसको भी क्या करना, शिक्षित करना। एंड दिस शोड द सीड फॉर द रामकृष्ण मिशन, और यह उस बीज को बोते हैं जिसका नाम आगे चलकर रामकृष्ण मिशन के नाम से जाने जाते हैं। तो आज अब समझ में आ रहा होगा इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लाइन हमें 2 लगता है। ऐसे तो इनकी सभी बात है, लेकिन ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, उठो जागो तब तक नहीं सो जब तक क्या हो आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दूसरा कहते हैं टेक एन आइडिया, एक ही विचार लो और उसी विचार को क्या कर लो, जीवन जीने का मुद्दा बना लो। उठो, उठते जागते सोते सब उसी बातों को ध्यान रखें तो आपकी जीवन बेहतर हो जाएगा। आज हम सबको समझ में आ रहा होगा, सब जुड़े रहेंगे। अभी तक कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की बात कर रहे हैं। वह बहुत जगह को घूमा, उनको अनुभव रहा कि गरीबी कितना है, लोग कितना पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो चाहते थे क्या हो, गरीबी को मिटाएं और साथ साथ पुरुष हो या महिला हो दोनों क्या शिक्षित हो। इसके लिए इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं, अर्थात अपने गुरुदेव के नाम पे। आफ्टर ही हैड ट्रैवल्ड फॉर 5 years अराउंड इंडिया, लगभग 5 वर्ष भारत की परिभ्रमण करते हैं। ही ट्रैवल्ड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह 5 वर्ष के बाद वह अमेरिका की भी यात्रा करते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू मंथ्स इन जापान, चाइना एंड कनाडा, कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, अमेरिका के भी यात्रा किए, जापान का, चाइना का एंड कनाडा। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ऑन 11 सितंबर 1893 एट शिकागो। वह जो धर्म संसद जो अमेरिका के शिकागो में हो रहा था 11 सितंबर 1893 को, उसमें भाग लिया। वेयर ही स्पोक ऑन वेदांता एडवैत, क्या है, अद्वैत एंड हिंदुज्म एंड इट्स फिलॉसफीज, और उस शिकागो की सम्मेलन धर्म संसद में वह वेदांता के बारे में, अद्वैत, हिंदुज्म और जो दार्शनिक है भारत चीज़ों का,
जो भारत का जो दर्शन है, भारत की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ व्यक्त करते हैं। आगे अब समझ में आ रहा हो सबको, काफ़ी प्रेरणादायक इनका जीवनी है। इनके जीवन से हम लोग बहुत चीज़ सीख सकते हैं चीज़ों को। एक ऐसा मात्र 39 साल जीते हैं और आज भी इनकी क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, इनकी जन्म दिवस को मनाया जाता है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इतना कम उम्र में इतना बड़े बड़े उपलब्धि हासिल करना जो हम लोग इनके जीवन सीख सकते हैं, आज अब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ही स्पेंड 3 years, वह 3 वर्ष बिताए लेक्चरिंग, टूरिंग, ट्रैवलिंग अराउंड द वेरियस सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कह रहे हैं कि वह 3 वर्ष बिताया उन्होंने अपनी बातों को, लेक्चर को रखने के लिए। यात्रा किए लगभग कई शहरों का, कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई जगहों के इन्होंने परिभ्रमण किया। अब आगे देखते हैं। बैक टू इंडिया 1897 to 1899 एंड डेथ। कह रहे हैं कि जब बाद में क्या होते हैं, भारत में 1897 से 1899 जब लौटते हैं, स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन ऑन 1 May 1897 इन कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया, वो भी कब, 1 May 1897 कलकत्ता में। इट्स आइडियल वर बेस्ड ऑन कर्म योगा। उनकी सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या था, कर्म की प्रधानता वहाँ देते। जब खोले थे उन्होंने तो सब कहाँ किसकी प्रधानता देते हैं, कर्म योगा, अर्थात कर्म की प्रधानता। ही फर्दर एस्टेब्लिश्ड 2 other आश्रम्स। उसके बाद 2 और आश्रम की स्थापना की है। 1 in मायावती नियर अल्मोड़ा, एक अल्मोड़ा में जिसका नाम मायावती रखते हैं, एंड 1 in मद्रास चेन्नई, एंड फाउंडेड 2 जर्नल्स। इन्होंने क्या किए, 2 और मठ की स्थापना करते हैं। आज जो सबको समझ में आ रहा होगा, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम लोग सीख सके, इंस्पायरेशन हो सके, इंस्पायर्ड हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, जितना संभव हो आप अपने मित्र दोस्त तक फैलाएं ताकि इनकी जीवन से सीख भी सके। और ग्रामर में जो समस्याएं हैं, जो इंग्लिश में जो समस्याएं हैं, कैसे पैसेज का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, कैसे मातृभाषा में समझते हैं, वो हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़े रहें ताकि आपका भविष्य बेहतर हो, ताकि आपने जो आंखों में जो सपना सजाए हैं वो आपको पूरा हो। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आफ्टर एनदर टूर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस, उसके बाद दोबारा क्या जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। स्वामी विवेकानंद सेटल डाउन एट द बेलूर मठ। उसके बाद क्या करते हैं, बेलूर मठ का भी स्थापना करते हैं। ऑन July 4th 902 ही लेफ्ट हिज अर्थली बॉडी एंड अटेंड समाधि। 4 जुलाई 1902 को इस संसार को अलविदा कहते हैं वो। अर्थात इतनी कम उम्र में इतना बड़ी उपलब्धि जो आज हमारे समाज के लिए दिए हैं, आज हमें इनकी चीज़ों से हम लोग सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। आगे देखते हैं अब इनका कुछ और उपलब्धियां। इनका स्वामी विवेकानंद लिगेसी। अब इन्होंने लिगेसी माने वो चीज़ें होता है जैसे से पैतृक कहिए। अब इनसे कौन कौन इंस्पायर्ड होता है इनके जीवन से। ही इंस्पायर्ड द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया लाइक बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर इज also deeply influenced by his writing and teachings। अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन से कौन कौन प्रेरित होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने इनकी जीवन से, इनकी शिक्षा से प्रभावित होते हैं।
आज अब सबको समझ में आ रहा हो, बहुत ही मजेदार बायोग्राफी है इनका। हीज इन्फ्लुएंस टू दिस डे एक्सटेंड्स इन टू हिंदुज्म, और हीज उनकी जो प्रभाव ने क्या किया, पूरी तरह से हिंदुस्तान में फैलाया। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। द वे वी लुक एट न्यू वेदांता एंड एडवैत फिलोसफीज, और वे उस रास्ता को तैयार करते हैं, न्यू वेदांता एंड अद्वैत फिलोसफी को उन्हें गठन करते हैं, देते हैं। आई होप सबको समझ में यहाँ तक आया होगा, क्योंकि ये अंतिम लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ताकि मैं सोचा कि इसी में पूरी जीवनी को कह दिया जाए। स्वामी विवेकानंद टीचिंग्स, अब इन्होंने क्या क्या दिए समाज को। न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड द एक्सप्लेनेशन दैट रियलिटी इज कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी एंड दैट साइंस एंड रिलीजन आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री। आगे ऐसा भी होगा, मैं आपकी इनकी जीवन के बारे में एक अपने मन से जो मैंने कहानियाँ पढ़ा हूँ, जिनकी जीवन पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, उसको भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ तक कह रहा है कि न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, हम लोग क्या है, नए तरीके से धर्म को समझा, एंड द एक्सप्लेनेशन, और उससे क्या व्याख्या करते हैं, द रियलिटी इज कॉमन, जो सच्चाई है, ऑल ह्यूमैनिटी, जितना मानव है, साइंस एंड रिलीजन, धर्म को विज्ञान को भी क्या करते हैं, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोध नहीं करते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, साइंस और धर्म क्या भी क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास नहीं, दोनों क्या एक प्लेटफॉर्म है। आगे अब समझ में आ रहा होगा। आप लोग अधिक से अधिक लोग तो शेयर करें ताकि सीखने को मौका मिले इंग्लिश, और साथ ही साथ इनकी जीवन को भी समझ में आए। न्यू व्यू ऑफ मैन, इनकी नई क्या है, व्यक्ति के प्रति इनकी दृष्टि होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। न्यू प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड इथिक्स, इनकी नए सिद्धांत जो क्या होने चाहिए, नैतिक और जातीय रूप से जो बेहतर हो। ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये चाहते थे क्या हो, पूर्व और पश्चिम क्या हो, एक तालमेल खाए। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, अर्थात इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनके द्वारा कुछ कोट इनका है, अब उसको देखेंगे हम लोग। स्वामी विवेकानंद कोट्स, अर्थात इनके द्वारा जो कहे गए बातें, ऑल डैट मैन हैज टू डू इज टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स, सभी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए तीन चीज़ों पर, खासकर गुड थॉट, हमेशा अच्छा विचार रखें, गुड वर्ड, अच्छा शब्द बोले, गुड डिड, अच्छा कार्य करें। पहला इनका कोर्ट का स्टेटमेंट है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति क्या करे, तीन चीज़ों का ध्यान रखे। पहला है अच्छा विचार, अच्छा शब्द बोले और अच्छे कार्य करें। नेक्स्ट, सेल्फ सेक्रीफाइस, स्वयं क्या करें, आत्मसमर्पण करें। इंडिड, सचमुच, इज द बेसिक ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, कह रहा है कि समाज की हर सभ्यता के लिए क्या करें, अपना त्याग दे सचमुच, ताकि क्या हो, आगे बढ़े। थर्ड कहते हैं, प्लीज एवरीवन विदाउट बिकमिंग ए हाइपो, क्या हो रहा है, हाइपोक्राइट और एक कावर्ड। सब लोग क्या करें, ऐसी शुरुआत करें जिसमें क्या हो, कोई मिथ्या नहीं हो, कोई कायरता वाली बात नहीं हो, ऐसे बात करें जिसमें कोई मिथ्या भी नहीं, झूठ नहीं हो, कोई कायरता वाली बात नहीं कहा जाए। अगला बात, द रियल इंडिविजुअलिटी इज दैट, अर्थात इंडिविजुअलिटी में वास्तविक जो व्यक्तित्व होता है, विच नेवर चेंजेज एंड विल नेवर चेंजेज, क्या है, वास्तविक व्यक्तित्व का मतलब होता है विच नेवर चेंजेज, कभी नहीं परिवर्तन होने चाहिए, एंड विल नेवर चेंजेज, इच्छा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करे, अर्थात जो इच्छा मैंने बना लिया उसे क्या करना है, चेंज नहीं करना है, उसे पूरा हर हाल में करना है। आज अब समझ में आ रहा होगा। एंड दैट इज द गॉड विद इन अस, क्या है, भगवान बाहर नहीं है, भगवान जो है हमारे ही अंदर में है। इसीलिए मेरे मित्र एक बार इन्होंने गुस्सा में कहे थे भारतवासियों को
जब देख रहे थे कि सब लोग क्या है पूरे पाठ में उलझे हुए हैं, तो कहते हैं गुस्सा में आकर कि जितना भी देवी देवता है सब समुद्र में डुबो दो कुछ समय के लिए। उस समय के कथाकथित जो महात्मा लोग होते हैं कहा कि क्या है, विवेकानंद पगला गए। इसलिए इन्होंने कहे थे कि क्या है, आदमी कर्म की जगह मंदिर में बैठा हुआ था, अर्थात कर्म पर विश्वास नहीं करके जो मंदिर में जो बनाए रखे हैं स्टैचू उन पे विश्वास करते थे। इसलिए इन्होंने इस बात को कहा था कि आदमी कर्म पर विश्वास रखे। अगला बात, स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरीवन। हाँ, आदमी की ताकतवर ही वो हथियार है, अर्थात जो ताकत है वही मेन संपत्ति है, इन स्पाइट ऑफ ऑल एपरेंट वीकनेस। बाकी सब क्या है, कमजोरियां हैं। इसलिए क्या करें, अपने आप पे ताकत पे विश्वास रखें। लेक्चर नंबर 3 हो रहा है, अंतिम है, इसकी दोनों डिस्क्रिप्शन फर्स्ट सेकंड का डाला जाएगा इसमें। अगला, थ्रू एजुकेशन कम्स फेथ इन वंस ऑन सेल्फ। शिक्षा क्या करता है, हमें अपने आप में विश्वास को उत्पन्न करता है, विश्वास को पैदा करता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।